हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं फ्यूरान के कुछ और रिएक्शंस। इससे पहले कि हम फ्यूरान के रिएक्शंस के बारे में पढ़ें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फ्यूरान क्या है। फ्यूरान 5 सदस्यीय वलय है। देखिए, ऑक्सीजन 1 2 3 4 4 कार्बन है इसके ऊपर, टोटल 5 एटम्स यानी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जिसमें हेट्रो एटम है ऑक्सीजन या विषम एटम जो है वो है ऑक्सीजन। और इसके अलावा वलय का जो ये तल है, ये जो प्लेन है, रिंग का प्लेन, रिंग के प्लेन के ऊपर और रिंग के प्लेन के नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। फ्यूरान बहुत आसानी से बहुत इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, और ये एरोमेटिक होने के बावजूद भी ये बहुत रिएक्टिव या केमिकली बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है। आइए देखते हैं पहला रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन ऑन द स्क्रीन इज गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन बहुत रिएक्टिव जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो प्रदर्शित करते हैं। गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन में सेकंड नंबर जो फ्यूरान दिखाता है, उसके फ्यूरान के सेकंड नंबर जो कार्बन है उस पर ये देखिए फॉर्माइल ग्रुप आके जुड़ जाता है। फॉर्माइल ग्रुप यानी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर डबल बॉन्ड और H, तो ये ग्रुप है फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइलेशन फ्यूरान का हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं अभिक्रिया के अंत में। तो किस तरह से होता है देखिए, सिंस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड रिएक्ट्स विथ फ्यूरान, क्योंकि फ्यूरान के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करता है, इसीलिए SnCl4 या ZnCl2 इस तरह के लुईस एसिड कैटलिस्ट का उपयोग गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन में किया जाता है। सो व्हाट हैपन्स इन गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरान, वो ये कि व्हेन फ्यूरान इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ HCN इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक ZnCl2, जब फ्यूरान को एक HCN हाइड्रोजन साइनाइड और लुईस एसिड जैसे कि ZnCl2 के मिश्रण के साथ अभिकृत किया जाता है, तो पोजीशन नंबर 2 पर फॉर्माइलेशन होता है, यानी फॉर्माइल ग्रुप वहाँ जाके जुड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये HCN और HCl के साथ बना फॉर्मिमिनो क्लोराइड, ये फॉर्मिमिनो क्लोराइड बना। और ये देखिए यहाँ से ये कार्बन नाइट्रोजन बन के इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है नाइट्रोजन के ऊपर गया, और यहाँ C डबल बॉन्ड ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर है कार्बन के ऊपर, और ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ Cl के ऊपर है माइनस चार्ज। सो आप देख सकते हैं कि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आते ही यहाँ से जो Cl माइनस है उसके साथ जुड़ जाता है, तो CHCl यहाँ साइड में हुआ, और नाइट्रोजन ने क्यों इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर लिए, इसी वजह से यहाँ जो H प्लस है वो इस नाइट्रोजन के ऊपर आके जुड़ गया। तो इन दोनों बातों की वजह से दो नए बॉन्ड बने हैं, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा बॉन्ड बना है कार्बन का क्लोरो के साथ। तो इस तरह से फॉर्मिमिनो क्लोराइड फर्स्ट स्टेप के आखिर में मिलता है, जिससे कि फॉर्मिमिनो कैटायन की प्राप्ति होती है। सो हाउ फॉर्मिमिनो कैटायन इज ऑब्टेन्ड, उसके लिए देखिए किस तरह से प्राप्त होता है। ये है स्टेप नंबर 2, जिसमें ये फ्यूरान के ऊपर फॉर्मिमिनो क्लोराइड और लुईस एसिड कैटलिस्ट के उपस्थिति में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण होता है। तो ये जो ZnCl2 के प्रेजेंस में लुईस एसिड है, तो यहाँ से Cl माइनस निकल के जाता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्लोरो ने अपनी ओर लिए, और माइनस Cl माइनस के हिसाब से यहाँ के रूप में यहाँ से वो निकल जाता है। और इसके साथ ही ये जो कार्बन है, जैसे ये बॉन्ड टूटा, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्लोरो के ऊपर चले गए, तो ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून या C+ ये बन जाता है। तो ये C+ जो है वो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे आक्रमण करता है, और ये जिसकी वजह से यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता इसलिए क्योंकि इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, जो कि ये वाला बॉन्ड है।
उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हर कार्बन के ऊपर है फ्यूरान के रिंग में। इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए और जिसकी वजह से ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाता है। अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो दो चीज़ निष्कासित हुए या एलिमिनेट हुए यहाँ से, एक Cl- और एक H+, ये दोनों मिलकर HCl के रूप में यहाँ से निकल गए। तो और जो नया बॉन्ड बना वो है कार्बन और फ्यूरान के सेकंड कार्बन के बीच में ये। तो सेकंड स्टेप के आखिर में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के बाद हमको ये यौगिक इंटरमीडिएट मिलता है, जिसका कि हाइड्रोलिसिस होता है स्टेप नंबर 3 में। हाइड्रोलिसिस के द्वारा ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है जो वो टूट जाता है। यहाँ ऑक्सीजन लगा सकते हैं आप, यहाँ H2, हालांकि ये मैकेनिज्म नहीं है लेकिन ये याद करने का तरीका है कि H2O को हमने इस प्रकार से लिखा है इस बॉन्ड को के टूटने पर, और हम याद कर सकते हैं आराम से कि NH3 यहाँ से निकला और CHO वो जो कि हमने यहाँ पर लिखा। तो इस तरह से वाटर के प्रेजेंस में जो है ये हाइड्रोलिसिस होता है और इसके साथ ही निकल जाएगा -NH3 इस रिएक्शन के दौरान। सो आखिर में at the end of third step we are getting फरफ्यूरैल। ये सेकंड वाले कार्बन पर CHO फॉर्मेलेशन हुआ और जो यौगिक है कंपाउंड उसका नाम है फरफ्यूरैल, ये रहा। So this is what is Gattermann formylation reaction of furan। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे स्क्रीन पे है वो है एमिनो मिथाइलेशन रिएक्शन, जिसको हम मैनिक रिएक्शन भी कहते हैं। एमिनो मिथाइलेशन क्योंकि ये एमिनो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो ये अगर CH3 होता तो मिथाइल ग्रुप होता, लेकिन इसके साथ एमिनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो ये एमिनो मिथाइल ग्रुप है। लेकिन इस एमिनो मिथाइल के नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप और जुड़े हुए हैं तो NN डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप है ये। और इस तरह से देखिए कि आप किस प्रकार से ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में देखिए क्या होता है, फ्यूरान अंडरगोज मैनिक रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अमीन। तो ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड और ये रहा सेकेंडरी अमीन, और उन दोनों के साथ फ्यूरान का रिएक्शन होता है जिससे NN डाइमिथाइल फ्यूरान जो कि ये है वो प्राप्त होता है। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप ने इलेक्ट्रोफाइल का बनना या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। ये देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके साथ रिएक्ट हुआ सेकेंडरी अमीन क्योंकि इस नाइट्रोजन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, या फिर आप कह सकते हैं इस नाइट्रोजन पर 2 एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के जो आपस में रिएक्शन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। आपको मालूम ही है कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसमें C+O में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर ले लेता है, और कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की ओर खिसक गए इस वजह से। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ इसका यहाँ पर, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना। ये देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ C डबल बॉन्ड होकर यहाँ चले गए तो O-, यहाँ पर एक ही बॉन्ड रह गया, एक टूट गया, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया। तो ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड हमको ये मिलता है, इसमें से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। देखिए इस रिएक्शन के ऊपर लिखेंगे प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन ट्रांसफ़र किस प्रकार से हुआ वो देखते हैं। देखिए NH बॉन्ड जो है वो टूट जाता है क्योंकि इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजन ने ले लिए और ये बॉन्ड टूट गया। तो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो H जो है वो एज H+ यहाँ से निकला, तो निकल गया, यानी ये देखिए -H ये ऊपर लिखा हुआ है -H+, ये निकल गया। लेकिन जो यहाँ से प्रोटॉन निकला, यहाँ पर हम देखते हैं कि O- है, तो जो प्रोटॉन निकलता है वो यहाँ जाके जुड़ जाता है, तो इसलिए सेकंड लिखा हुआ है +H+। तो दोनों काम इसी स्टेप में हो गए फास्ट, और हमको इसके बाद हमें मिला यहाँ OH। अब इस OH जो फंक्शनल ग्रुप है ये अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं है। अगर ये निकल जाता है तो फिर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा। तो इसको अच्छा निष्कासित बनाने वाला
अच्छा निष्कासित होने वाला गुड लीविंग ग्रुप बनाने के लिए इसका प्रोटोनेशन हुआ और ये OH2+ के रूप में चेंज हो गया। OH2+ के रूप में जब चेंज हो गया तो ऑक्सीजन और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसने OH2 ने लिया और ये बॉन्ड टूट जाता है और जिसकी वजह से जो है H2O यहाँ से निकल आता है। H2O के निकलने पर ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और वो C+ यहाँ पर बन गया। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ। इलेक्ट्रोफाइल का जो दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, ये दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म अनुनादी संरचना है। क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो इसलिए प्लस चार्ज जो है अधिकतर वो कार्बन के ऊपर ही होता है और नाइट्रोजन के ऊपर ये कम होता है। यही वजह है कि जब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बन, उसकी वजह से यहाँ सेकंड नंबर कार्बन पर आक्रमण हुआ और इस तरह से आप देख सकते हैं कि CH2NCH3 ट्वाइस, तो ये जो ग्रुप है वो सेकंड नंबर पर कार्बन पर जुड़ गया। जैसे कि हमने जनरल मैकेनिज्म देखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर दे जाता है और वही मैकेनिज्म यहाँ पर रिपीट होगा और इस तरह से हमको ये प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेप मिलेगा। तो मिला हमें NN डाइमिथाइल एमिनोफ्यूरैन एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेप एंड हमें प्रोडक्ट ये मैनिक रिएक्शन का प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है विल्समायर रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है विल्समायर रिएक्शन। विल्समायर फॉर्माइलेशन रिएक्शन है जिसमें जो है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और DMF, ये DMF यानी डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ये रहा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ये रहा, ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के साथ फ्यूरैन का रिएक्शन हुआ और जिससे कि सेकंड नंबर कार्बन पर फॉर्माइलेशन या CHO ग्रुप जुड़ जाता है। आइए किस प्रकार से देखते हैं ये कैसे होता है। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और जो पहला स्टेप है जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इस तरह से फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का रिएक्शन हुआ। तो ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये एमिडो फंक्शन है। तो ये NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के साथ इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होने पर जैसे एक P और Cl के बीच का बॉन्ड टूटा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गया, तो ये यहाँ पर Cl जो निकलता है वो यहाँ पर देखिए कि कार्बन जो है, कार्बोनाइल कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो वो यहाँ जाके इसके साथ जुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये कार्बोनाइल कार्बन है, उसके साथ ये Cl इसके साथ जुड़ गया है। ये रहा कार्बोनाइल कार्बन और इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ ये जो Cl निकला वो यहाँ पर जुड़ गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये फॉस्फोरस के साथ अब 2 क्लोरो बचे हैं, पहले 3 थे अब 2 बचे हैं। तो ये PO2Cl2 इस तरह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये बॉन्ड टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो जिसकी वजह से PO2Cl2 निकल गया यहाँ पर और ये मिला एक इंटरमीडिएट तो नहीं कहें, इंटरमीडिएट है ये, लेकिन ये है कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर वही जैसे कि हमने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देखा था। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अगर दिए कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में तो C डबल बॉन्ड N, तो इमिनो क्लोरो इमिनो एक इलेक्ट्रोफाइल का बनना फर्स्ट स्टेप के आखिर में होता है। ये है क्लोरो इमिनो इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्लोरो इमिनो इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक करता है फ्यूरैन के रिंग के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं कि कार्बन पर से ही आक्रमण होगा, जैसे कि आपको मैंने बताया
कि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए प्लस चार्ज उसके ऊपर रहेगा। तो इस तरह से सेकंड कार्बन, क्योंकि ये फर्स्ट ऑक्सीजन सेकंड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन पर कार्बन और कार्बन के बीच में इन दोनों के, ये कार्बन और ये कार्बन इमिनो क्लोरो इमिनो इमीन जो कैटायन है उसका और फ्यूरैन के कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बनता है, और जिसकी वजह से ये हुआ आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, यहाँ का जो हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा है जो दिखाया नहीं गया है वो निकल जाता है, जिससे आपको ये कंपाउंड प्राप्त हुआ। इस कंपाउंड का फिर हाइड्रोलिसिस किया जाए अगर, तो फिर यहाँ फॉर्माइल ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ हाइड्रोलिसिस करने पर Me2NH2Cl ये निकल आता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और ये फॉर्माइल ग्रुप में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से बिल्समायर फॉर्माइलेशन फ्यूरैन का हुआ। गोमबर्ग रिएक्शन देखते हैं हम, स्क्रीन पे है गोमबर्ग रिएक्शन। ये बेंजीन की तरह ही गोमबर्ग रिएक्शन जैसे बेंजीन दिखाता है वैसे फ्यूरैन दिखाता है, और इसमें देखिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ और सेकंड नंबर कार्बन पर फ्यूरैन के पीएच यानी C6H5 फिनाइल ग्रुप जाके जुड़ जाता है। ये रिएक्शन ठीक वैसे ही है जैसे कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन दिखाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, यानी किसी एल्कली के प्रेजेंस में उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बेसिक कैरेक्टर या प्रोटोनेशन के बारे में देखते हैं। फ्यूरैन एक वीक बेस है, दुर्बल क्षार है। प्रोटोनेशन अकर्स एट रिंग कार्बन एंड नॉट एट ऑक्सीजन। जब प्रोटोनेशन किया जाता है, देखने में यूँ लग सकता है आपको कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो H+ जो है प्रोटोन जो है जो क्योंकि ये बेसिक है और ये एसिड है, इन दोनों का रिएक्शन तो होगा ही, लेकिन फ्यूरैन एक वीक बेसिक है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अम्ल के लिए अवेलेबल नहीं होते, और यही कारण है कि जब H+ आता है इसके साथ रिएक्ट करने को, वो ऑक्सीजन के ऊपर नहीं जाके जुड़ता, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस के द्वारा पूरे वलय में विस्थापित होते हैं, पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड होते हैं, और रिंग के कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब जैसे ही प्रोटॉन के साथ या एसिडिफिकेशन इसका किया गया, प्रोटोनेशन कार्बन पे हुआ ना कि ऑक्सीजन पर। ये बात याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। अब जो ये इंटरमीडिएट बनता है, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, और फिर इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, अनुनादी संरचनाएं होंगी, उन पर कार्बन के ऊपर भी प्लस चार्ज आ जाता है। तो जिसकी वजह से ये एक दूसरे फ्यूरैन, देखिए दूसरा फ्यूरैन है ये, उसके साथ ये जो प्रोटोनेटेड फ्यूरैन है, इन दोनों का आपस में एडिशन हो जाता है, और इस तरह से दो फ्यूरैन के मॉलिक्यूल्स आपस में इस प्रकार से जुड़ गए। लेकिन फिर दोबारा यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया, यानी जो दोनों आपस में जुड़े, यानी ये हुआ डाइमर। ये डाइमर जो है वो डाइमर जो है वो एक और फ्यूरैन मॉलिक्यूल के साथ जाके जुड़ता है, इस तरह से वो बनाता है ट्राइमर, और फर्दर आगे बनते बनते वो पॉलीमर बन जाता है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यही का ये रिएक्शन हमने पायरॉल में भी देखा था, सेम टू सेम यहाँ मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म इज सेम एज इन पायरॉल। प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ऑक्सीजन एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोफाइल। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। ये देखिए एल्डिहाइड ये रहा, ये है फ्यूरैन, और इसमें जो प्रोटोनेशन हुआ है, देखिए ये एल्डिहाइड है, और उसका प्रोटोनेशन जब होता है तो एल्डिहाइड, प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड है, वो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन है तो OH+ हो गया, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो जो प्लस चार्ज, जो उसका रेजोनेटिंग फॉर्म है, अनुनादी संरचना है, उस रेजोनेटिंग फॉर्म में जो प्लस चार्ज है वो कार्बन के ऊपर आ जाता है। यानी जब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा फ्यूरैन के ऊपर तो कार्बन के द्वारा होगा। यहाँ जो एग्जांपल आप देख रहे हैं उसमें AR लिखा है, यानी एरोमेटिक रिंग है। इस एरोमेटिक रिंग की जगह R भी हो सकता है। तो इस तरह से आप देखें कि फ्यूरैन का एसिडिफाइड प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड या प्रोटोनेटेड
कीटोन के साथ या कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, जिससे कि सेकंड नंबर कार्बन पर वो एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप जो है इस तरह से जुड़ जाता है, जो कि फर्दर और बहुत फास्ट, क्योंकि देखिए आप ये दूसरे यहाँ पर जैसे H+ है, प्रोटॉन जो है वो मीडियम में है और उसी से कार्बोनाइल का प्रोटोनेशन हुआ था, तो बहुत फास्ट यहाँ OH का यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो OH2 और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। आपको मालूम है कि जैसे ही OH2 प्लस हो जाता है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर ले लेता है और -H2O के रूप में यहाँ से निकल जाता है। तो निकल जाने पर ये जो निकल जैसे ही जाएगा और तो ये जो कार्बन है उसके ऊपर यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक ऐसे इंटरमीडिएट की प्राप्ति हुई जो कि प्लस चार्ज है। तो ये जो प्लस चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करके दूसरा जो फ्यूरेन मॉलिक्यूल है उसके ऊपर सेकंड कार्बन के ऊपर वो जाके इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है, जिसकी वजह से हमको इस तरह से एक ये ऑक्सीजन है जिसकी वजह से दो फ्यूरेन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए। तो दूसरे नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए ये दो फ्यूरेन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, इस वो एक और जो कार्बोनियम आयन या इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है वो ये रहा, उसके साथ रिएक्ट करके 3 जुड़ गए। इस प्रकार से आपस में ये ऐड होते जाएंगे और एक मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर बना देंगे। हमने यही रिएक्शन जो है वो पायरॉल के टाइम पे भी देखा था। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए अगर आगे चलते जाएं, दूसरा एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा फ्यूरान और हमने यहाँ पर जो कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है, एल्डिहाइड की वजह के बजाय हमने यहाँ पर एक कीटोन लिया है, एसीटोन लिया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का रिएक्शन करवाया और इस तरह से एक मैक्रोमोलिक्यूल जिसमें 4 फ्यूरान के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आपस में जुड़ गए और ये एक पॉलीमरिक मॉलिक्यूल बन गया। इसके अलावा ये जो कार्बन है वो ये कार्बोनाइल कार्बन है एसीटोन का ही। तो ये जो रेड से मैं मार्क कर रही हूँ ये सारे ये कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन एटम्स हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। फ्यूरान फॉर्म्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विद एल्काइल लिथियम कंपाउंड। तो एल्काइल लिथियम कंपाउंड के साथ फ्यूरान का रिएक्शन हुआ, तो ये देखिए कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यानी कार्बोधात्विक यौगिक बना, दूसरे कार्बन पर लिथियम लग गया है। ये N-ब्यूटाइल लिथियम है जिसके साथ रिएक्शन फ्यूरान का हुआ। ये जो लिथियम कंपाउंड फ्यूरान का बनता है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि हमें मालूम है कि फ्यूरान का एकल प्रतिस्थापित हेलो कंपाउंड यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो कंपाउंड बनाना या मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप जोड़ना, ये मतलब सिंगल सब्स्टिट्यूशन जो है वो करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इस तरह से मर्क्यूरी के या लिथियम के जो कंपाउंड्स फ्यूरान के बनते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है इंटरमीडिएट के रूप में, जिनसे कि हमें इस तरह से दूसरे जो प्रतिस्थापित यौगिक फ्यूरान के हैं वो प्राप्त करने में या ऑब्टेन करने में ईजी रहता है। तो यहाँ आप देखिए कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लिथियम का फ्यूरान के साथ बन के मिला, उसका हमने जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा तो और एसिडिफिकेशन किया तो ये देखिए आप 2 एल्काइल फ्यूरान या अल्फा एल्काइल फ्यूरान प्राप्त हुआ। उसी तरह से इससे फ्यूरोइक एसिड भी प्राप्त होता है जब इसका रिएक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड के प्रेजेंस में कराया जाता है। सो इसीलिए फ्यूरान का जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, लिथियम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, वो एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड है और इसके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट देखिए मर्क्यूरेशन। जैसे कि अभी बताया था मैंने आपको कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं फ्यूरान के, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उनसे हम दूसरे तरह के यौगिक बना सकते हैं आसानी से। कंट्रोल्ड रिएक्शंस होते हैं, ये एकल प्रतिस्थापित मिलते हैं। अदरवाइज़ हम अगर दूसरी तरह से इस रिएक्शन को करना चाहें तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड यानी द्विप्रतिस्थापी, त्रिप्रतिस्थापी, इस तरह से आगे यौगिक फ्यूरान के प्राप्त होते हैं जो कि हम चाहते नहीं हैं। तो सिंगल सब्स्टिट्यूशन यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए इस प्रकार से जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। आपके स्क्रीन पे है इस वक्त फ्यूराइल
2 मर्क्यूरी क्लोराइड, जो कि HgCl2 के साथ और फ्यूरान के साथ रिएक्ट करके बनाया गया है। देखिए क्या कहा गया है, सिंस द मर्क्यूरी ग्रुप इज रेडिली रिप्लेस्ड बाय हैलोजेंस एंड एसाइल ग्रुप, क्योंकि मरकरी ग्रुप को बड़े आसानी से हैलोजन और एसाइल यानी RCO, इन दोनों ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसीलिए जो मर्क्यूरेटेड फ्यूरान आर यूजफुल इंटरमीडिएट, ये जो बहुत काम आने वाले मध्यवर्ती यौगिक हैं। तो ये देखिए मर्क्यूरिक क्लोराइड का सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया गया फ्यूरान के साथ, और ये हमको 2 मर्क्यूरी फ्यूराइल 2 मर्क्यूरी क्लोराइड हमको यौगिक प्राप्त हुआ। और इसी यौगिक, यही यौगिक है ये, इस यौगिक के द्वारा देखिए एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो ये ग्रुप हटकर उसकी जगह COR ग्रुप इस तरह से जुड़ा। उसी तरह से अगर हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये HgCl ग्रुप हटकर, क्योंकि आसानी से इसको हटाया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, हेलो ग्रुप आके इसमें जुड़ जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, पायरोलिसिस ऑफ फ्यूरान या थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी उच्च ताप या हाई हीट के द्वारा इसके बॉन्ड्स को तोड़ना। हाई हीट से फ्यूरान का जो रिंग है वो टूट जाता है। देखिए इस तरह से रेडिकल्स बनते हैं और ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं इसके साइड प्रोडक्ट्स टूट कर हाई हीट के साथ ये रेडिकल प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक एक करके बॉन्ड टूटते जा रहे हैं और उसके साथ जैसे ये फर्स्ट बॉन्ड टूटा, ये रहा, और उसके बाद फिर फर्दर जो है इसके बॉन्ड्स टूटते हैं। तो ये C+C जैसे यहाँ से आया, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CO, तो ये COCH2 ये यहाँ से आया। इस तरह से आप जैसे C+C यहाँ से भी आ सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो हैं वो प्रोडक्ट्स इस थर्मोलिसिस या कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन या पायरोलिसिस के द्वारा प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, कार्बीन के साथ फ्यूरान का रिएक्शन है। ये है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यानी CH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यौगिक है। CH2 इसके आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम जो कोश है उसमें, कक्षक में, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो कार्बीन है वो फ्यूरान के डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करता है। साइक्लो एडिशन इसलिए कहा जाता है कि योगात्मक अभिक्रिया है और चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। तो इसीलिए साइक्लो यानी चक्रीय, एडिशन यानी योगात्मक। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन हुआ जिसके वजह से एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड यानी द्विचक्रीय यौगिक, 2 चक्र हैं, ये 5 मेंबर्ड और ये 3 मेंबर्ड, 5 सदस्यीय 3 सदस्यीय वाला ये दोनों का निर्माण हुआ। और इंसर्शन यानी बीच में वो घुस जाता है इन दोनों कार्बन के बीच में, कौन से, C2 और C3 के बीच में साइक्लो एडिशन के द्वारा। ये रिएक्शन भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है या फिर BSc के एग्ज़ाम्स में भी ये रिएक्शन पूछी जाती है। एक और रिएक्शन देखते हैं, देखिए रिंग ओपनिंग रिएक्शन। फ्यूरान जो है वो रिंग खुल जाता है, उसका वलय टूट जाता है अगर कंडीशन जो है वो अगर फेवरेबल कंडीशंस हो। तो इसमें आप देखिए कि फ्यूरान का रिएक्शन करवाया गया है H2O वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और हीट। तो ताप और अम्ल के उपस्थिति में जल से जब फ्यूरान का रिएक्शन हुआ तो ये सक्सिनएल्डिहाइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो कि रिंग ओपनिंग की वजह से होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम प्रतिस्थापित फ्यूरान का यूज़ करते हैं तो फिर हमें उस प्रकार से ये दोनों प्रतिस्थापित यहाँ पर आ गए ये वाले। सो इस प्रकार से ये रिंग ओपन हो जाता है। किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म ज़रा सा देख लेते हैं। देखिए ये फ्यूरान का मॉलिक्यूल है और आप देख सकते हैं कि फ्यूरान के मॉलिक्यूल में एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर प्रोटोनेशन हुआ है। तो C3 पर प्रोटोनेशन हुआ और इस तरह से जो है ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, ये एक रेजोनेटिंग फॉर्म है, क्योंकि पहला तो प्लस चार्ज C2 पे आएगा और C2 पर प्लस चार्ज आने के बाद फिर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भेजेगा, जिसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी हुई नहीं है जो कि इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होगा और ये ऑक्सीजन अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ दोनों के बीच में देगा, जिससे कि ये वाली संरचना प्राप्त होगी, रेजोनेटिंग फॉर्म। तो पहला आप इस तरह से आप बना सकते हैं ये रेजोनेटिंग फॉर्म। पहला ये बनाइए, फिर ये बनाइए, इन दोनों जगह पे मिथाइल ग्रुप ज़रूर लगा लीजिएगा। तो इस जब नोट्स बनाए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिर देखिए आप किस तरह से फर्दर वाटर का अटैक होता है। ऑक्सीजन क्योंकि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने ओर ले लेता है और ये जो कार्बन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज था उस पर वाटर का मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण करता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना वो ये रहा। और फिर आप देखिए कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन ने अपने ओर लिए, तो ये H+ के रूप में यहाँ से निष्कासित या एलिमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये इंटरमीडिएट बनता है। इसमें जो है सबसे कमी ये है कि ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं रहा, ये अनस्टेबल हो गया और जिसकी वजह से ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फर्दर मूवमेंट इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। वो इसलिए टूटता है क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए। तो यानी ये बॉन्ड इस यहाँ से H+ निकल गया, यानी H+ यहाँ से निकल गया जैसे आप दिखाया गया है। और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड था, एक और बॉन्ड यहाँ पर बन गया, तो वो वाला बॉन्ड जो है वो ये बॉन्ड है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनते ही यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, वो ये रहा। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स चले गए, यानी ये बॉन्ड टूट गया और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए इन दोनों के बीच में, यानी अगर इन दोनों के बीच में शिफ्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड बना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वलय है पूरी तरह से टूट जाता है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिंग है ये टोटली टूट गया है और इस प्रकार से आपको सक्सिनाल्डिहाइड प्राप्त हुआ। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है रिंग ओपनिंग की, या जो हमने रिएक्शंस इस वीडियो में पढ़े हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इनके जो PDF फाइल्स वगैरह भेजती रहूँगी, तो नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे उम्मीद है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय।